तो आइए यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ वाला क्वेश्चन लिए हुए हैं। ग्राफ को हम लोग देखिए समय ज्यादा ना लगे बोल के मैंने इस तरह से पहले ही बना लिया है, ठीक है। और दो इक्वेशन है हम लोग के पास, तो पहले इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, और इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। तो हम लोग को सोल्व कैसे करना है, देखिए हम लोग क्लास 9 के जैसा इसको सोल्व करके दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे, क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या हम लोग के पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप x को अकेले रखना होता है, रख दीजिए, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y और डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा, बस छोड़ दीजिए, ठीक है। 6 माइनस 3y आ गया। तो अब आपको यहाँ पे डबा बनाना है, क्या करना है, डबा बनाना है, और कम से कम 3 वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। कितना वैल्यू लिखना है, 3 वैल्यू, एक में x रहेगा, एक में y रहेगा, x का 3, y का भी 3। तो आप इधर साइड में क्या है, y है ना, तो y के जगह आप वैल्यू बैठा के देखिए क्या क्या आता है। अगर हम y के जगह बैठाते हैं 0, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 तो 0, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6, x का वैल्यू आ गया 6। उसी प्रकार से अगर हम y का वैल्यू 1 बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं 1, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। उसी प्रकार से अगर हम y के जगह बैठा देते हैं 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो पहले वाले के लिए हम लोगों ने जो पॉसिबल पॉइंट्स है वो सब सारे निकाल लिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेना है, क्या लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए भी हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ सॉरी इस तरीके से डबा बनाना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से आप 2x को इधर छोड़ दीजिए, तो 12 प्लस में 3y हो जाएगा, x यहाँ पे 12 प्लस 3y तो है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसके लिए भी आप इस तरीके से डबा बना लीजिए, इसका भी 3 सॉल्यूशंस आपको लिखना है, ठीक है, x और y, ठीक है। इधर साइड हम लोग का क्या है, y है, तो y के जगह वैल्यू बैठा के रखिए। सबसे पहले आप y के जगह 0 बैठाइए, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 12/2 क्या हो जाएगा 6, मतलब 0 और 6, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर 1 बैठाते हैं, 3 1 जा 3, तो 12 माइनस 3 तो 9, 9/2 पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में लाने का जरूरत नहीं है। आप इसमें 2 बैठाइए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 तो 6 आ जाता है, तो यहाँ पे 2 बैठाने से आ जाएगा, 12 माइनस 6 तो 6, और बाय में 2 तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे क्या बैठाएंगे, अब बैठा दीजिए, 2 बैठाए, अब एक बार 4 बैठाइए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 कुछ ज्यादा बड़ा नंबर आ जा रहा है। अब एक काम करिए, माइनस में 4 बैठा दीजिए, क्या करिए, माइनस में 4 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -4 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0/2 तो 0 हो गया, आपका काम आसान हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, देखिए x में क्या है 0 और y में सॉरी x में 6 और y में 0, तो x में आपको 6 चल जाना है और y में 0, मतलब आपका यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या है 6,0 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद x में जाना है 3 और y में जाना है 1, x में जाना है 3 और y में जाना है 1, लगभग इसी आसपास में आएगा। ये क्या हो गया आपका 3,1। अब x में जाना है आपको 0 और y में जाना है 2, x में है 0 और y में जाना है 2, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0,2 हो गया। तो आपको ये तीनों का तीनों एक ही लाइन पे दिखेगा, तीनों पॉइंट, तीनों को इस तरीके से आपको मिला देना है। भाई मेरा तो आप एक स्केल भी नहीं है, तो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग जैसे स्केल उसकेल से ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनने वाला है। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाना है, ठीक है। x में जाना है 6, y में 0, देखिए 6 और 0 तो पहले से आ गया, मतलब हम लोग का तो यही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्या कि दोनों में आ गया है। x में जाना है 3 और y में जाना है 2, x में जाना है 3 और y में जाना है 2, ठीक है। x में जाना है 3 आ गया, y में जाना है 2, इस आसपास में आएगा कहीं पे, ठीक है, 3 और 2। ये पॉइंट हम लोगों ने सही निकाला है क्या, ये पॉइंट हम लोगों ने सही निकाला है क्या, चेक कर लेते हैं। y के जगह हम लोग रखे थे 2,
तो 12 माइनस 6, सॉरी ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने थोड़ा सा गलत पॉइंट निकाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए 12 प्लस 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, 12 प्लस 6 क्या हो जाता है 18, 18 बाई 2 9 हो जाएगा, बड़ा नंबर आ जा रहा है। तो एक काम करिए, y के जगह आप ना माइनस में 2 बैठा दीजिए, y के जगह क्या बैठिए माइनस में 2, 3 2 जा माइनस 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 तो 6, तब आके हम लोग का 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो पॉइंट है कहाँ आ जाएगा, x में जाएंगे 3 और y में जाएंगे -2, मतलब इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे आप इसको लिखिए क्या 3, -2। तो ये आप लोग का गलती होने का चांसेस रहता है, इसलिए आप लोग इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं बना रहा हूँ इसलिए वैसा गलती नहीं होगा, ठीक है। गलती हो गया तो उसको सुधार भी लिया जाता है। और x में क्या हुआ 0 और y में क्या है -4, x में आ जाएंगे हम लोग 0 और y में -4, मतलब बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, ये 0, -4। तो ये देखिए ये तीनों का तीनों एक ही लाइन पे हो जा रहा है, तीनों का तीनों एक ही लाइन पे हो जा रहा है। तीनों का तीनों अगर एक ही लाइन पे नहीं होता है तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का ये वाला पॉइंट ऊपर आ रहा था, तो ऊपर में कैसे आता, इस तरीके से ऐसा लाइन बनता, तो वो गलत था, इसलिए वहां पे मेरा दिमाग स्ट्राइक किया और गलती को हम लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है। अब खैर छोड़िए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग का x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और y जो हो जाएगा क्या होगा 0। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से इजीली सोल्व कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एल्जेब्रिकल मेथड में। देखिए एल्जेब्रिकल मेथड में 3 टाइप का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, 3 टाइप से, 3 तरीका है। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आई थिंक आप लोग का सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको 2 ही मेथड सीखना है। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो मैं अभी आप लोग को दोनों का दोनों मेथड सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसको सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना के दिखाऊंगा एंड देन फिर से इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से भी बना के दिखाऊंगा। दोनों में आंसर देखिएगा सेम आएगा। आप मेथड कुछ भी यूज करिए, अगर सोल्व करना है तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेस को याद रखिएगा, जो भी स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ दोनों स्टेप को याद रखना है। पहले वाले को इक्वेशन 1 बोल दीजिए, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब इसके बाद दोनों में से जो भी इक्वेशन आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। मैंने 1 को सेलेक्ट कर लिया, आप चाहे तो 2 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब यहां से ये एक स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, या तो आप x का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए या फिर y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x को इधर छोड़ देंगे, 11 ये प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है, ना कि 2x का, तो x को सिर्फ इधर रखना है। तो 11 माइनस 3y बाय में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप में क्या करना है, इसी को हम लोग को इक्वेशन 3 मान लेना है, ठीक है। इसी को क्या करना है, इक्वेशन 3 मान लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया उसको उस इक्वेशन में रखेंगे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिए हैं तो 2 में रखेंगे, 2 लिए रहते तो 1 में रखते, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ, अच्छा ऑफ तो लिख चुके हैं, x इन इक्वेशन किस में रखे भाई, 1 लिए हैं तो 2 में रखेंगे, ठीक है। 2 क्या है उसको पहले लिख लीजिए, 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में है, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 माइनस 3y है, फिर माइनस में 4y है इज इक्वल टू माइनस में 24 है, ठीक है। -3 और -4 -7y हो जाएगा आपका, और ये 11 उधर चला जाएगा तो -24 फिर से -11 हो जाएगा, तो -7y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस में 35। दोनों साइड का माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 35/7। 35/7 डेट मीन्स 5। तो y का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। y का वैल्यू आपका क्या आ गया 5। तो अब क्या करेंगे हम लोग आगे, पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है,
ठीक है, थर्ड स्टेप यहाँ तक था, चौथा स्टेप यहाँ से यहाँ तक, जिसमें हम लोग किसी एक का वैल्यू निकल जाएगा, y का निकले या फिर x का निकल जाएगा, दोनों में से किसी का भी निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप मतलब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ, जो भी वैल्यू यहाँ निकला y का निकला तो हम लोग पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पर से कौन सा इक्वेशन में रखेंगे, 1 में भी रखिए, 2 में भी रखिए, 3 में भी रखिए, किसी में भी रखिए, आंसर आपका आना है। लेकिन हम लोगों ने ये 3 को सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा, 3 वाले में। तो 3 में रखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। 11 माइनस 3, y की जगह कितना आया था 5, तो 5 रखेंगे, बाय में क्या हो जाएगा 2। तो 11 5 3 जा माइनस 15 हो गया, बाय में 2 हो गया। 11 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस में 4, बाय में 2 क्या आ जाएगा -2। इसीलिए x का वैल्यू हो गया -2 और y का वैल्यू आ गया आपका 5। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ चुका है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको दोबारा एक बार देख सकते हैं कि कैसे मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किया, वो स्टेप को आपको फॉलो करना है तो आपका आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आप ये जो आंसर है इसको आप नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ये आंसर को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू क्या आया है भाई 5। अब हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, देखिए उसमें भी स्टेप आपको याद रखना। सबसे पहला तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रख ही लेना है। अब पहला स्टेप क्या करना है, या तो आप x वाले वेरिएबल को इक्वल कर दीजिए, या तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, और या तो आप y वाले वेरिएबल को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ एक इक्वल है लेकिन मैं इसको इक्वल नहीं करूंगा, ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैं आपको इक्वल कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं y वाले को इक्वल करता हूं। ठीक है, किसको इक्वल करेंगे, y वाले को। तो अगर y वाले को अगर हमको इक्वल करना है तो देखिए 3 और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ना 4 3 12 हो जाएगा, और इसको भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और नीचे वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे आप स्टेप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 2 जा 8x हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12y हो जाएगा, 11 इंटू 4 तो 44 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से नीचे वाले को 3 से करना है, 3 2 जा 6x हो जाएगा, -4 3 जा 12y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू -24 तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, प्लस 1 7। ठीक है, प्लस 1 7, और माइनस में इसलिए माइनस में। अब इसमें ध्यान देना है। ठीक है, पहला स्टेप तो वेरिएबल्स जो भी है उसको इक्वेट कर देना है, तो x वाले वेरिएबल को इक्वेट कर दीजिए, फिर y वाले वेरिएबल वाले को इक्वेट कर देना है। ठीक है, अब हम लोगों यहाँ पे तो ऑलरेडी था x वाला, तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, है ना, तो डायरेक्टली जो करते वो अभी वाला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप इक्वेट करना। ठीक है, इक्वेट हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जिसको आपने इक्वेट किया है उसमें साइन कैसा है, अलग अलग साइन है कि सेम साइन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइन है, दोनों में क्या है, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन रहता है तो हम लोग का काम और आसान हो जाता है, यहाँ लिखना होगा बाय एडिंग। क्या लिखना होगा, बाय एडिंग। ठीक है, एडिंग करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर दोनों में सेम साइन रहता है, या तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, या फिर इसमें प्लस इसमें भी प्लस, दोनों में सेम साइन रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं। और सब्ट्रैक्टिंग लिखने से क्या होता है, नीचे का साइन को बदल देना, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस लिखते हैं, माइनस है तो प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखते हैं, बस उतना ही डिफरेंस है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने में किसी भी प्रकार का साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने वाला में साइन चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 12y और माइनस में 12y कट जाएगा, यहाँ बचा 8 + 6 तो क्या हो जाएगा 14x, और यहाँ पे -72। ठीक है, और प्लस में 44, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 72 - 44 करेंगे, यहाँ 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका बच गया है कितना बच गया भाई, 6 - 4 करेंगे तो आ जाएगा 2, और बड़ा वाला साइन माइनस में इसलिए माइनस। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -28 डिवाइडेड बाय 14,
तो ये आपका आ गया 2 और साथ में माइनस का साइन इसलिए माइनस। x इज इक्वल टू कितना आया -2। देखिए पहले भी हम लोग का x इज इक्वल टू कितना आया था -2। अब भाई अब x इज इक्वल टू आ गया तो फिर y तो आना ही है। अब क्या स्टेप है, यहां तक x का वैल्यू तो निकल गया, अब वही सेम स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब तो हम लोग 3 बनाए नहीं है तो 1 चाहे 2 किसी में भी बैठे जो आपको इजी लगे। हमको 1 इजी लग रहा है तो मैं 1 में बैठाता हूं, ठीक है। 2x प्लस 3y, इजी तो दोनों ही है बट आपको जो ज्यादा सिंपल लगे उसमें बनाना है, ठीक है। 2x की जगह कितना बैठाना है -2, ठीक है। x की जगह बैठाना है -2 प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ हो जाएगा -4 प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 4, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 15। 11 प्लस 4 तो 15 और ये डिवाइडेड बाय 3 जो था वो इधर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल सा बात है। y इज इक्वल टू आ गया 5 जो कि पहले भी आया था। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आता है आंसर, एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आता है और दोनों का दोनों बहुत ही इजी है और इसी से आपका क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, तो आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं, अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने हर एक चैप्टर का इसी तरीके से वीडियो क्विक रिवीजन के टाइप से बना रहा हूं। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सके, ठीक है। पूरा साल भर पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी अगर आप पढ़ लेते हैं ये 40-50 दिन जो बचा हुआ है हम लोग के पास उसमें, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का होगा और जल्द से जल्द वो वीडियो आने वाला है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.